2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन नागौर सांसद और आरएसपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। लगातार राजस्थान के बेरोजगार युवा जो लगातार परेशान है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोई भी भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर यहाँ पर युवा मौजूद है जो लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है पैरामेडिकल के छात्र। इनके लिए 10 साल शुरू जो कोर्स है वो शुरू कर दिया था। पिछली जब वसुंधरा सरकार थी तब वसुंधरा सरकार ने पैरामेडिकल के कई कोर्सेज शुरू किए थे, लेकिन आज तक इन कोर्सेज में एक भी भर्ती नहीं निकाली है। सरकारी कॉलेजों में डिग्रियां करवाई जाती हैं, लेकिन डिग्री करने के बाद जो युवा वहां से निकलते हैं उनको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ता है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये तमाम युवा जो हैं परेशान हैं। 10 साल हो गए कोर्स शुरू किए हुए, लेकिन आज तक भर्ती नहीं निकली है। तो लगातार आप यहाँ प्रदर्शन भी करने आए हैं, लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, तो आप बताएं कि किस तरीके से 10 साल हो गए हैं, अभी तक भर्ती नहीं निकली है। देखिए, ये वसुंधरा राजे जी ने 2015 में जब बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने 15 कोर्सों का संचालन करते हुए पैरामेडिकल काउंसलिंग का गठन किया। आज उसका नाम राजस्थान एलाइड हेल्थ केयर काउंसलिंग कर दिया है। सिवाय नाम चेंज करने के अलावा कांग्रेस की सरकार आई, वापस पुनः बीजेपी की सरकार आ गई। इन्होंने दोनों सरकारों ने कुछ किया नहीं है। आज 10वीं 12वीं पास लोग जो मेडिकल के हेल्थ में काम कर रहे हैं, और ये कुठेरा घात है आम जनता के स्वास्थ्य के ऊपर। और जो लोग डिग्रियां ले लेकर बैठे हैं, और बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो ये कोर्स चल रहे हैं ये राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों की, गवर्नमेंट की जो मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर भी चल रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि साहब हमारे इन कोर्स यहाँ चल रहे हैं मेडिकल कॉलेजों में, लेकिन हमको ज्वाइनिंग यहाँ तक क्यों नहीं दी जाती, तो कहते हैं आपके सेवा नियम नहीं है, आपका कोई प्रावधान ही नहीं है किस डिजिग्नेशन में आपको यहाँ काम करवाना है। तो हमने पूछा कि जब हमारा डिजिग्नेशन नहीं है तो क्यों हमारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। और ये कोई पीड़ा 1-2 साल की नहीं है, 2015 से गठित किया, आज 2025 आगे 10 साल हो गए। हमने ऐसी कोई सरकार नहीं रही, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, खूब धरने किए, लाठियां खाई, सिर्फ झूठा जुमला और झूठे आश्वासन के सिवाय हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। जब भी जाते हैं मंत्री जी कहते हैं आपका अभी हो जाएगा काम, आपकी फाइल प्रक्रियाधीन है। सीएमओ में हमारा लेटर जाता है तो उसके जवाब में हमें लिखते हैं साहब आपकी फाइल प्रक्रियाधीन है। पता नहीं है फाइल कब तक प्रक्रियाधीन रहेगी। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो बड़े दुर्भाग्य की बात है ओवरेज होने पे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। और ये लोग 5-5 हज़ार में प्राइवेट में शोषण करवा रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का नहीं चाहिए था, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप राजस्थान में बात करते हो अच्छा हेल्थ अच्छा एजुकेशन देंगे, क्या अच्छा हेल्थ दोगे आप? जिन पैरामेडिकल के कोर्सों की आप बात करते हो वो एम्स में हर जगह पे उनकी भर्तियां आती हैं, पूरे अदर स्टेट में उनकी भर्तियां आती हैं। बिहार में अभी ओटी की भर्ती आई थी, हमारे साथी एग्जाम देके आए, लेकिन क्या दुर्भाग्य इस राजस्थान का कि वहां पर 10वीं 12वीं लोग पास कर रहे हैं, पोछा लगाने वाले लोग काम कर रहे हैं मेडिकल हेल्थ में। और तब आए दिन घटनाएं घटती हैं कि साहब सीजर रह गया पेट के अंदर ऑपरेट करते हुए, गलत ब्लड चढ़ने से मौत होगी, क्योंकि ब्लड बैंक टेक्नीशियन ब्लड बैंक में काम ही नहीं कर रहे हैं, अयोग्य लोग काम कर रहे हैं। और तब पता चलता है कोटा में घटना हो गई। यहाँ पे एसएमएस जैसा प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे वहाँ पे गलत ब्लड चढ़ने से मृत्यु हो गई। डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं। ये खुद आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के विधानसभा क्षेत्र की बात है कि पेटी पैक मशीनें पड़ी हैं। वो जनता का गाढ़ा पैसा है, उसको इस तरीके से मशीनों पर वेस्ट मत करो। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये युवाओं की आवाज़ है, ये राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के वो छात्र हैं तो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भी हजारों की संख्या में आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, निश्चित रूप से ये युवा भ्रमित होकर गलत रास्तों पर जाएगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, और डरने वाले लोग नहीं हैं हम। जब 10 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बैरिकेड को पार कर देंगे। आदरणीय आज हम हनुमान जी बेनीवाल नागौर सांसद जी के नेतृत्व में हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आए। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लाठियां खाएंगे। पहले भी जेलों में गए, निश्चित रूप से जेलों में जाना पड़े चाहे, लेकिन डरेंगे नहीं। अपनी बात को मजबूती से रखा है, आगे भी रखेंगे। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, या तो आप मान जाओ, नहीं तो निश्चित रूप से हम कुठेरा प्रहार करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी आपके आवास तक भी आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कमजोर लोग नहीं है हम। जब हम इंजेक्शन लगाना जानते हैं, जब हम ऑपरेट करना जानते हैं, जब हम कोऑपरेट करना जानते हैं, तो हम चीज को बिगाड़ना भी जानते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर राजस्थान पैरामेडिकल का छात्र बहुत पीड़ित है, इसकी बात को सुनो। इसको फाइल को सेक्रेटरीट से स्वास्थ्य भवन, सेक्रेटरीट से स्वास्थ्य भवन खेलना बंद करो। मेरा निवेदन है आप जल्द से इन सभी छात्रों की ओर ध्यान देते हुए जल्दी से एक्शन लेकर हमारे सेवा नियम जारी कर करके आने वाले 2026 के बजट में हमें भर्ती जारी करे। मेरा यही निवेदन है। तो हजारों छात्र जो कि पिछले 10 साल में जो कॉलेजों से डिग्रियां करके निकले हैं वो बेरोजगार हैं।
क्योंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, कोर्स चालू कर दिए, तो लगातार परेशान हो रहे। बहुत सारे छात्र हैं जो ओवरेज हो गए होंगे, क्योंकि 10 साल से जब लगातार कोर्स करके कॉलेजों से छात्र निकलते हैं तो वो आखिर कहाँ जाएंगे। देखो, सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि अगर बीजेपी की सरकार ने 2015 में ये कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जो 13 प्रकार के कोर्सेज चला रही है, उसमें से 4 प्रकार के कोर्सेज के सेवा नियम बने हुए हैं, उन्हीं की वैकेंसी आ रही है। अगर इनको बाकी कोर्सेज की वैकेंसी नहीं निकालनी थी तो ये स्टार्ट क्यों किए। बीजेपी सरकार आके चली गई, कांग्रेस सरकार चली गई, और अब फिर बीजेपी सरकार आ गई। हमने बीजेपी सरकार के राज में भी धरने दिए, उनको भी ज्ञापन दिए। फिर कांग्रेस सरकार आई, उसमें भी हमने ये सब दिया। फिर बीजेपी सरकार आ गई, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमारा जो सेवा नियम जो बन रहा है, कहते हैं कि आपका फाइल चल रही है, डीओपी में है, लॉ में चल रही है, बजट के लिए गई हुई है, कहाँ गई हुई है, हमें उसका कोई पता ही नहीं है। आप हमें जो कह रहे हैं हम वो सुन लेते हैं और कोई उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कांग्रेस सरकार और वहाँ स्वास्थ्य भवन में जो बैठे हैं, वो उनके पास में हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने हमें पूछ के कोर्स किया था, कि आप हमें पूछ के पैदा हुए थे क्या, क्यों कर रहे हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। ये सीधी बात ये है उनकी मुंह से। इतने ज्ञापन दे दिए, फिर हम धरना देते हैं, सरकार का कोई आदमी आता है हमें ये कहता है कि आप धरने दो, आप ज्ञापन दे दो, हमारी आपकी जो मांगे है वो पूरी करेंगे। कब करेंगे वो? क्या करते हैं उन ज्ञापन का? लेते हैं और साइड में फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर। यही हो रहा है। अभी हाल ही के अंदर एसएमएस के अंदर जो ब्लड चढ़ रहा है, कई जगह पेटों में सीजर्स रह रही है, ऑपरेशन के अंदर गोज पीस रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वैलिड जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्नीशियन हैं, वो तो काम कर नहीं रहे, जो 10वीं पास 12वीं पास हैं वो काम कर रहे हैं। और अगर ना सुविधा पे वैकेंसी है, ना परमानेंट वैकेंसी है, ना सेवा नियम बना है, प्राइवेट में जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा तो कोई सेवा नियम तो बना हुआ नहीं है, करना है तो 5,000 रुपये में कर लो, वरना घर बैठ जाओ, हमारे पास में और बहुत है। और ऐसा ही भर्ती का चल रहा है। 2021 से पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी सरकार ने यही कहा था कि हम पेपर लीक जो माफिया हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन सरकार को बने हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनको पता है कि हुआ है, सब नेताओं का नाम आया कांग्रेस के, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। कांग्रेस सरकार कहती है कि संविधान बचाओ, वो संविधान बचाओ नहीं है, वो खुद को बचाओ चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं, बेरोजगार जो हैं, उनकी कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यही कहूँ। तो मैं इसी के साथ इसी बात में भाई की बात में कुछ बातें अपनी तरफ से रखना चाहूँगा कि आज राजस्थान का युवा सबसे हारा हुआ महसूस कर रहा है। बिहार जो विख्यात था पेपर लीक के लिए और इन सब समस्याओं के लिए, उसकी भी स्थिति राजस्थान के युवाओं से बेहतर है। भाजपा कांग्रेस का गठबंधन जो था पिछले 10-15 सालों से बड़ी मुश्किल से जाके टूटा। गहलोत और वसुंधरा अपना पद छोड़ के आज वनवास काट रहे हैं, ठीक है। और अब जो नया गठबंधन जो बन रहा है, उसका साया राजस्थान के युवाओं पे सबसे ज्यादा भारी होने वाला है। इसलिए हमारे जो माननीय सांसद हैं, उनका बताया हुआ रास्ता बिल्कुल सही है कि राजस्थान के युवाओं को एक तीसरे फ्रंट के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि ये पैटर्न टूटे। हर, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जेईएन हो, चाहे एसआई हो, और चाहे बीएसटीसी के जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33% से बढ़ाकर, ये अन्याय है। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमारी मांगे ये है युवा साथियों के कि हम साथ में सब आके जुड़े और थर्ड फ्रंट के लिए प्रयास करें। और सबसे पहले इस धरने का उद्देश्य जो है वो आरपीएससी को भंग किया जाए। जो भजनलाल शर्मा की सरकार आते ही उन्होंने ये वादे किए थे कि हम ये भंग करेंगे, आरपीएससी भंग करेंगे। और एसआई भी आपको भर्ती भंग करनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। बस मैं यही बात करना चाहूंगा। यहाँ और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चोर चोर मोशेरे भाई है। इन्होंने 50-50 का बांट लिया दोनों। अब हमारा अरमान बेनीवाल एक ऐसा नेता आ गया, ये अकेला बाढ़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की आंख जरूर फोड़ देगा। ये अकेला चेना उठ के बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आंख जरूर फोड़ देगा। अब युवा इनके साथ जुड़ेंगे तो दोनों की आंख फोड़ देंगे।
हम तो यही प्रयास करेंगे कि इन दोनों का सफाया हो। इन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। आज गरीब मजदूर और किसान का बच्चा ब्याज पर रुपए ला करके यहाँ कोचिंग करता है, उसके सपने अरमान हो गए और कुछ बच्चे तो एक्सपायर ही हो गए। इसीलिए इनका सत्यानाश और इनको पाप लगेगा। बिल्कुल युवाओं को न्याय दिलाने के लिए मरने तक के लिए तैयार हैं हम। आरएलपी के लिए, आरएल व्हाट मींस द आरएलपी? आर का मतलब राज और एल का मतलब लाटा से और पी का मतलब पहले लेंगे इनसे सालों से। आई बिलोंग द किंगडम ऑफ इंडिया, दातारामगढ़ इन सीकर। अब ये कहना चाहते हैं कि भजनलाल सरकार अब युवाओं को न्याय दे। ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें मरना जीने की कोई परवाह नहीं है। ये न्याय का संघर्ष है, ये महाभारत न्याय का है। 5 ग्राम मांगे लेकिन नहीं दिया तो उनका सत्यानाश होगा, वैसे ऐसे इनका सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युवा है वो मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार आप न्याय की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो चिकित्सा महकमे में जो कमियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2014 में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया और उसमें 14 प्रकार के कोर्सों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए स्टार्ट किया। उनको वर्ष 2015 से स्टार्ट किया। ये राजस्थान के चिकित्सा महकमे में जो कमियां थी, यहाँ का जो मरीज था वो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल थे उनकी तरफ पलायन कर रहा था। इन कमियों को मद्देनजर रखते हुए ही इन कोर्सों का उद्गम हुआ था। लेकिन आज 10 साल बाद भी दुर्भाग्य है राजस्थान का कि आज भी एक योग्य टेक्नीशियन इस 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर धूप में बैठा हुआ है और वहां पर हॉस्पिटल में अयोग्य टेक्नीशियन जिनको सीजर पकड़ना ढंग से नहीं आता वो ओटी में सहयोग कर रहे हैं। और अभी कुछ ही हाल ही में सचिन शर्मा का एक एसएमएस का केस हुआ था जिसका ब्लड ग्रुप ही सही चेक नहीं किया गया और उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये सरकार है। और अभी हम यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर ये सरकार इस आंदोलन को नहीं सुनती है तो आगे अगर हम सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा तो हम जरूर बनेंगे। धन्यवाद। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रखा है लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से नौकरी नहीं लगी, भर्ती नहीं आई, कोर्स चालू कर दिए। आप देख सकते हैं, ये तमाम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ इनको नौकरी लगना था। ऑपरेशन थिएटर है, चाहे ब्लड बैंक है, चाहे डायलिसिस कैथ लैब है, एंडोस्कोपी हो, ईईजी है, इमरजेंसी एंड ट्रोमा ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के सेवा नियम बनाकर भर्ती जारी करने की ये मांग लगातार कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। लगातार कई वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भर्तियां निकाली जाती हैं लेकिन राजस्थान में 10 साल से परेशान हो रहे हैं। कई युवा जिन्होंने पहले कोर्स किया होगा वो ओवर एज भी हो चुके हैं लेकिन बावजूद इसके अभी तक इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम जो युवा हैं सभी यहाँ पर मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कहां से आ रहे हैं सब लोग? आप कहां से आ रहे हैं? नागौर से। तो लगातार परेशान हो रहे हैं। कब कोर्स कर रखा आपने? हमारा तो कोर्स अभी चल रहा है लेकिन ये डिप्लोमा 2015 से चल रहा है, अभी तक कोई सेवा नियम नहीं है। सीकर से 19-20 बैच से हैं बट अभी तक कोई कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लग भी नहीं रही। मैं कोटपुतली से आ रहा हूँ साहब, कोई सुनाई को नहीं मारी। तो अब ने मारी तावड़ी में खड़ा जा कितना दिन से डोल रहा था, 2019 से डोल रहा था। कहते प्राइवेट जा साढ़ा 5,000 दीजिए के कराए में के गुजार चालो मारो कमरा किराए को नहीं करा बताओ। अब के कराए बताओ, सरकार का आगे मार तो हाथ जोड़ लिया मैं तो। अब तुम ही कर सको तो कि करो जना। मैं दौसा से हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि जो पैरामेडिकल कोर्स है उनके कैडर बनाए जाए और जल्द से जल्द वैकेंसी दी जाए जिससे बेरोजगारों की संख्या कम हो। तो जल्द से जल्द सरकार भर्ती निकाले जहां भी जाते हैं। तो ये तमाम जो हैं देख सकते हैं। आप कहां से आ रहे हैं? कोटा राजस्थान से, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। एक तरफ से तो राजस्थान की सरकारें बातें करती हैं कि जनता को अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा, और दूसरी तरफ वादों से मुकर भी रही हैं। इनको पता है कि एसएमएस के अंदर यूट्यूब से वो ईसीजी कर रहे हैं टेक्नीशियन बन के, जबकि ईसीजी टेक्नीशियन है। इनको पता है कि यूट्यूब से कर रहा है, फिर भी उसको कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। हर जगह अयोग्य टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। ब्लड गलत जगह ब्लड चढ़ाया जा रखा है। अभी कोटा में चढ़ाया लास्ट टाइम, परसों तक ओ नेगेटिव ब्लड की जगह ए पॉजिटिव चढ़ा दिया एसएमएस में गलत। लेकिन इन सब से सरकारें कहना क्या चाहती हैं? क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्यों झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं? या तो फिर ये करना चाहिए कि
इनके साथ में ऐसा हो कि इनके परिजनों के लिए गलत ब्लड ग्रुप चढ़वाया जाए या फिर इनके लिए स्वास्थ्य के लिए ऐसा कुछ गलत कदम उठवाया जाए ताकि इनकी भी आंखें खुले और जो योग्य टेक्नीशियन है उनके लिए कुछ मौका दे। तो इनका ये भी आरोप है कि जो अस्पतालों में, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में अयोग्य टेक्नीशियन जॉब कर रहे हैं और उसकी वजह से मरीजों की जान पर खतरा भी बना हुआ है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ये तमाम युवा हैं जिन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं, पढ़ाई कर रखी है, सरकार ने कोर्स जारी किए थे, लेकिन 10 साल बाद तक भी इनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब इनकी आवाज सुनती है। लगातार शहीद स्मारक पर यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर ये तमाम युवा मौजूद है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और सरकार की वजह से, क्योंकि जहां भी जाते हैं वह यही कहा जाता है कि तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भर्ती ही नहीं निकाली जाती। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब इनकी आवाज सुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।